Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Ankit Vyas. एंड आज के वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी सारे टाइम से मैं अपने वीडियोस नहीं लेके आ पाया, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर पाया। मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें हाउ टू काइंड ऑफ बुक एन अपॉइंटमेंट इन मेक्सिकन एम्बेसी ऑफ इंडिया, उस वीडियो पे मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू। काफ़ी लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है और ये क्वेश्चन पूछा है कि सर बिफोर टेकिंग an अपॉइंटमेंट for our families, or we want to take an appointment, why we should consider moving to Mexico, why not to US, why not to Australia, why not to Canada, or any other country that we want, right? So आज के वीडियो में मैं उन सारी चीज़ों का आंसर देने वाला आपको। मैं एक बहुत बढ़िया रीज़न दूंगा why you should consider moving to Mexico, ठीक है। उसके अलावा भी मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, हाउ यू कैन एक्चुअली फाइंड अ job in Mexico, how you can negotiate your salary, what are the benefits, how you can prepare your resume, language concerns, etc. But before that मैं अपना एक्सपीरियंस और अपनी जो स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सो आई एम इनटू आईटी एंड मुझे ऑलमोस्ट 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनटू आईटी टेलीकॉम इंडस्ट्री, आई वुड से। So back in 2014, how I got this opportunity and how I got a job in Mexico, I want to share this story with you. And I think this is the most important part of this video, because मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स तो दे दूंगा, लेकिन एक इंडिविजुअल कैसे मतलब you can use your mind to identify the opportunities when the opportunity knock on your door, right? So back in 2014 मुझे एक opportunity मिला business travel का ग्वालाहारा आने के लिए, and that was the time I had to come here for client production deployment and everything. So 2014 में मुझे दो बार ये opportunity मिला, जनवरी में और उसी साल में दिसंबर में। So when I came the second time in December, I thought of getting in touch with my friends, building a network in Mexico. मुझे back then स्पेनिश तो नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पे जो भी लोग आईटी में काम करते हैं वो सारे बाइलिंगुअल हैं, राइट? तो that was the time I got this opportunity, and I got in touch with some of my friends. They recommended that if you're looking for a job in Mexico or you want to settle down, then you may consider applying on the local portals in Mexico. मैंने किया और luckily I got a job. I cracked an interview. I got a job. I got a phone call saying that आपका हो गया है and how soon you can join. But they mentioned कि हम लोग उन्हीं लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं जिनके पास वर्क परमिट है, और मैं तो बिजनेस वीज़ा पे आया था, तो मैं यहाँ जॉब लीगली तो कर नहीं सकता था। बट दैट वॉज द टाइम आई गॉट टू नो कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो है बॉस, क्या। और काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो यूएस से अपना सेटअप यहाँ पे मूव कर रही हैं, या फिर एक नियर शोर सेटअप। आप सबको पता ही होगा अगर आप आईटी में हैं तो व्हाट इज़ अ नियर शोर कॉन्सेप्ट। तो नियर शोर सेटअप कर रही हैं यहाँ पे, तो उन्हें रिसोर्सेज चाहिए जो, और टेक्नोलॉजी चाहिए या स्किल सेट चाहिए जो इंडिया में अवेलेबल है, जो या दूसरी कंट्रीज में अवेलेबल है और मेक्सिको में अवेलेबल नहीं है, राइट? तो दैट वाज द टाइम आई गॉट द जॉब। आई हैड टू मूव बैक टू इंडिया बिकॉज मैं यहाँ लीगली जॉब नहीं कर सकता था, बट आई वॉज ऑल्सो इन टच विद माई फ्रेंड्स एट दैट टाइम. I created a network. I started adding those HR folks in my LinkedIn, apply karta raha and all that. And after a year, you know, there was an organization which considered my skill set, my profile, and they were able to provide the sponsorship. And that's how I got an opportunity to work in Mexico. ओके, सो अब मैं आपको ग्राउंड लेवल पे इंफॉर्मेशन देता हूँ कि आपको क्यों कंसिडर करना चाहिए मेक्सिको एज एन इंडियन। ओके, तो सबसे पहले तो करेंसी कन्वर्जन, वन मेक्सिकन पेसोज इज ऑलमोस्ट अराउंड 3.7 to 3.8 इंडियन रुपीज। तो एक डिसेंट सा कन्वर्जन रेट आपको मिल जाता है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे स्किल सेट की थोड़ी सी कमी है। सो इफ यू आर कमिंग फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, और आईटी में भी अगर आपको क्लाउड का एक्सपीरियंस है, स्पेसिफिक आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं, अगर आप डेवलपर हैं, क्लाउड डेवलपर हैं, या कोई स्पेसिफिक पाइथन डेवलपमेंट आता है आपको, या एनी अदर स्किल सेट दैट इज फेमस इन मेक्सिको, आप लिंक्डइन पे देख सकते हैं डिटेल्स, क्या स्किल सेट यहाँ पे ज़्यादा डिमांड में है, किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑन साइट है, रिमोट है, फुल टाइम है, और या यू आर कवरिंग समवन
फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, 1 साल का है, 2 साल का, वट एवर इट मे बी, वो सारी डिटेल्स आप लिंक्डइन पे देख सकते हैं. बट द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज बिल्ड अ वेरी गुड रिज्यूमे. वो एक पेज का टिपिकल रिज्यूमे काम नहीं करेगा. ठीक है. ये भी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि व्हेन इज द राइट टाइम. सो आई वुड से देयर इज नो राइट टाइम. अगर आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में और आप अगर जॉब ढूंढना चालू करेंगे उस टाइम पे, तो आई थिंक दैट इज द राइट टाइम. सो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है ऑन अ ग्राउंड लेवल कि हाउ टू गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने एज एन इंडियन माइंड बना लिया है कि हाँ मुझे मेक्सिको मूव करना है, तो आई गिव यू वेरी गुड रीज़न. पहले तो यहाँ पे बहुत सारी आईटी कंपनीज है, बहुत सारी. जो आईटी कंपनीज यूएस में है उसकी 70% आईटी कंपनीज यहाँ पे उनका एक ना एक ब्रांच होगा यहाँ पे. ठीक है. एंड दे आर हायरिंग. फर्स्ट थिंग, स्पेशली आईटी कंपनीज. ओके. आई डोंट नो अबाउट टूरिज्म, एग्रीकल्चर या फिर मैकेनिकल. आई हर्ड कि यहाँ पे बॉश का भी बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत सारे इंडियंस काम करते हैं. तो इफ़ यू बिलोंग टू दैट फील्ड, यू नो, मे बी थोड़ा सा आप रिसर्च कर सकते हैं. बट अभी मैं आईटी पे स्पेसिफिक मैं फोकस करूँगा. ठीक है. तो आईटी में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हायर कर रही हैं. दूसरी चीज़, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप, बिकॉज मेक्सिको में इतना ईजी नहीं होता है एक स्पेसिफिक स्किल सेट ढूंढना. जैसे सोल्यूशन आर्किटेक्ट हो गया, या यू नो AWS सर्टिफाइड पीपल हो गए, या फिर एज्योर टेक्नोलॉजी पे काम करने, या फिर क्लाउड स्पेसिफिक, या फिर डेवलपर हो गए. यू नो, आई विल नॉट गो इनटू द डेप्थ. आपको सारी इन्फॉर्मेशन लिंक्डइन पे मिल जाएगी. आई विल प्रोवाइड सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन डिस्क्रिप्शन. अगर आपको एक्सटर्नल कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या एडिशनल क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं. बट पर्सन जो हमेशा लर्न करना चाहता है, सीखना चाहता है कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी को और नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहता है. बिकॉज जब आप यहाँ पे रिलोकेट होते हो तो कंपनी विल ऑलवेज लुक फॉर somebody who is flexible about the role, about the opportunity, who is open to work with people from different culture, right? You do not have a biased opinion, और यू डोंट हैव अ स्पेसिफिक माइंडसेट कि ऐसा इंडिया में तो ऐसा होता है, मेक्सिको में ऐसा नहीं होता है, तो यू नो दिस इज रॉन्ग और दिस इज राइट. You know, you have to accept all kind of people around you in your workplace. All right. So the second point that I want to talk about is Mexico job portal. So अब आपने resume बना लिया है already. अब किन job portals पे आप apply करेंगे? So I'm going to share a couple of job portals where you can apply, like LinkedIn हो गया, OCC हो गया, और भी बहुत सारे जॉब पोर्टल होते हैं. आई विल शेयर द डिटेल्स एंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ से आप फॉलो अलोंग कर सकते हैं. अब लेट्स से आपने अप्लाई भी कर लिया जॉब पोर्टल के थ्रू, यू हैव बीन अप्लाइंग एंड आपको 2-3 रिक्रूटर्स ने कॉन्टैक्ट भी किया है. सो अगर आपको एक जॉब ऑफर प्रपोज किया जाता है, सो व्हाट इज द वेट टाइम एंड व्हाट काइंड ऑफ वीजा दे आर गोइंग टू प्रोसेस. सो दे आर गोइंग टू प्रोसेस द वर्क परमिट. And when I say they, it means the company is doing the work for you. They will process your work visa. They will submit all the information to the immigration department in Mexico. Okay? यहाँ पे वो प्रोसेस पूरा चलेगी. Why are you hiring this person from India? Why not looking for a resource in Mexico? So the company has to answer all these questions. What is the salary that is being offered? You know, how soon you are expecting this person to be here, etc., etc. And then जब वो लोग ये प्रोसेस करेंगे, इस प्रोसेस में 6 महीना भी लग सकता है आपके पास. यू नो, सो यू रियली हैव टू बी पेशेंट. जब एक बार उन्होंने बताया कि आपको आपका प्रोसेस चल रहा है, हमने सबमिट कर दिया, यू विल हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट that yes, your visa is kind of pre-approved, that you are eligible to work here. They will verify some of the document. The company might ask some of the documents to you, but the most important and critical thing here is आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन में कोई मिस्टेक नहीं करनी है. प्लस आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन रियल होना चाहिए भैया. डोंट फेक इट. Okay, please, that is very important. So if your documentation is through, your work permit will be processed within 6 months. Okay, and 6 महीने के बाद आप इंडिया का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी मैंने अपने लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ है. अगर आपने नहीं चेक किया है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं. तो इंडिया में आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा. इंडिया में आपका प्रोसेस होगा, वीज़ा स्टैंपिंग होगी आपकी, और ये जो वीज़ा है ये आपको 6 मंथ्स का मिलेगा. You will be coming on a temporary work permit for 6 months, and then you will get this work permit
or visa converted into a temporary resident card. So that is a separate video topic I would say. मैं ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारी डिटेल्स कवर करूंगा. तो आपका वीज़ा हो गया है मान लो, ठीक है. अब यहाँ आप आओगे तो what is the salary that you might be expecting, in order to move, right? So 50,000 pesos to 70,000 pesos, यहाँ पे करेंसी पेसोस में है, कन्वर्जन आप देख सकते हैं गूगल पे. 50 to 70,000 pesos इन ग्वालालहारा. मैं ग्वालालहारा मेक्सिको में हूँ. इट इज़ लाइक मुंबई एंड पुणे. तो मुंबई हो गया मेक्सिको सिटी, पुणे हो गया ग्वालालहारा, राइट. एक्सपेंसेस थोड़े से वैरी करते हैं मुंबई और पुणे के, वैसे ही यहाँ पे भी ग्वालालहारा में एक अच्छी सैलरी है 50 to 70,000. इसके बीच में अगर आपको कुछ मिलता है तो इट्स अ वेरी गुड अमाउंट. अगर आप बैचलर हैं तो ये बहुत ही अच्छा अमाउंट है. अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो इट एंटायरली डिपेंड्स कि आपकी वाइफ भी यहाँ पे आके जॉब करती हैं, नहीं करती, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या कौन सी फील्ड से आती है वो, डिपेंडिंग ऑन दैट. बट आई एम कंसिडरिंग इफ यू आर मूविंग विद योर फैमिली 70 इज द मिनिमम, एंड इफ यू आर मूविंग एज अ बैचलर बिटवीन टू 50 to 70 इज अ वेरी गुड अमाउंट. जो भी एडिशनल बेनिफिट्स है, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, सी वाले होता है, फिर अपना क्रिसमस बोनस हो गया, ये सब है. ये सारे बेनिफिट्स लाइक सेम ही होते हैं इंडिया की तरह. तो इंडिया में अलग क्रिसमस बोनस नहीं होता है, यहाँ पे वो प्रोविडेंट फंड को ही आपको ईयर एंड में दे देते हैं, तो वो आपका क्रिसमस बोनस हो गया, ठीक है. तो रेंट, ये सारी चीज़ें मैं चारू को बोलूँगा, वो कवर करने वाली है अपने नेक्स्ट वीडियो में कि आप जब आ गए सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर एंड क्या क्या एक्सपेंसेस आपके यहाँ पे होने वाले हैं, राइट. तो यू कैन प्लान योर बजट अकॉर्डिंगली. अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है. तो आईटी में तो मिलेगी पक्की बात है. उसके अलावा जो फील्ड है वो है टूरिज्म सेक्टर हो गया, स्टार्टअप्स बहुत सारी हैं यहाँ पे मेक्सिको में, फिर एग्रीकल्चर फील्ड हो गया और होटल इंडस्ट्री हो गया. इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं. अब सिटीज़ की बात कर लेते हैं जहाँ पे मैक्सिमम इंडियंस भी रहते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है. तो सबसे फर्स्ट पे आती है मेक्सिको सिटी. वहाँ पे काफ़ी इंडियंस भी हैं, काफ़ी इंडियन कंपनीज भी है और काफ़ी फेमस कंपनीज भी हैं जो इंडिया में भी अपना सेंटर खोल के रखी हैं. जैसे ओरेकल हो गया, IBM हो गया, TCS हो गया, BMC है, और भी बहुत सारी है, राइट. नगारो है एंड ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन. Amazon का बहुत बड़ा ऑफिस है मेक्सिको सिटी में, दे आर ऑल्सो हायरिंग. सो ये सारी कंपनी हो गई. लैंग्वेज यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है. पूरे मेक्सिको में, पूरे लैटिन अमेरिका में स्पेनिश इज़ देयर फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है. तो अगर आपको बेसिक स्पेनिश आती है और अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो यू हैव हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ जॉब हियर इन मेक्सिको, ओके. और अगर आपको नहीं भी आती है तो इंग्लिश के बेसिस पे आप अपना जॉब ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर IT ऑर्गेनाइजेशन है वो US के ही क्लाइंट्स को केटर करती हैं, अनलेस इट इज़ स्पेसिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन दैट दे हैव अ क्लाइंट based out of Brazil or Costa Rica or any other country, okay. So यहाँ पे आप बेसिक स्पेनिश अगर सीख के आते हो तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प. अदरवाइज द बेस्ट वे टू लर्न इज टू प्रैक्टिस. अब प्रॉज एंड कॉन्स कर लेते हैं थोड़ा सा डिस्कस. आप आ चुके हो या आपने माइंड बना लिया है यहाँ पे आने का, जॉब भी मिल गया आपको, अच्छा सैलरी भी ऑफर हो गया, ठीक है, आपको आपका वीज़ा भी प्रोसेस हो गया है. अब बहुत सी चीज़ें मेंशन की जाती हैं अबाउट मेक्सिको इन इंडिया, या न्यूज़ आती है या नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री होती है नार्कोस, एंड आपने देखी होगी ये तो कि भाई बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ड्रग्स हैं, ये है वो है. बट ट्रस्ट मी, 6 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, कोई इशू नहीं है. इट्स लाइक इंडिया. तो सिर्फ जो आपने ऑनलाइन देखा है या पढ़ा है उस पर विश्वास मत करो. देयर आर सर्टन एरियाज, आई वोंट डिनाई दैट, बट आई बिलीव आपको ज़रूरत भी नहीं है ऐसी जगह जाने की मेक्सिको में, राइट. दीज आर नॉट सीनिक प्लेसेस एनीवे, तो यू वोंट मिस एनीथिंग. तो जो अच्छी प्लेसेस हैं, अगर आप ट्रैवल भी करते हैं विद इन मेक्सिको, रहते हैं अच्छी प्लेसेस लाइक कनकून हो गया, लोस काबोस हो गया, लापाज हो गया, मेरीदा, वहाका. सो दीज प्लेसेस आर रियली गुड एंड वर्थ इट, अच्छी सिटीज़ हैं. अग्वासकालिentes, Querétaro, Zacatecas. You can go to all these cities. काम है, कोई वायलेंस नहीं किसी भी तरीके का. तो जो भी मीडिया पे बता रहे हैं, जो भी नेटफ्लिक्स पे बता रहे हैं, वो 100% तो ट्रू नहीं है, ठीक है. इट्स लाइक इंडिया. आप कोई गलत काम नहीं करोगे तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा,
ठीक है, यू कैन हैव अ वेरी गुड लाइफ। इंडियंस तो वैसे भी रिलैक्सिंग पब्लिक रहती है, ज़्यादा फालतू चीज़ों में पड़ते नहीं है, तो यू आर सेफ इवन इफ़ यू प्लान टू मूव। अब दूसरी चीज़ खाने की बात कर लेते हैं। तो खाना, अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है थ्रू आउट। पर अगर आप वेजिटेरियन हैं और कभी कभार ट्रैवल कर रहे हैं स्पेसिफिक प्लेसेस पे, तो दिक्कत आ सकती है। बट इफ़ यू नो हाउ टू कुक देन यू आर सेफ। बिकॉज यहाँ पे बहुत सी सिटीज़ में इंडियन ग्रोसरी मिल जाती है, इंडियन ग्रोसरी स्टोर है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना स्टोर या इंपोर्ट करते हैं यूएस से, एंड देन दे आर सेलिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एज अ सर्विस। इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट इट्स वर्थ इट। तो 80 to 90% आपका ग्रोसरी नीड्स कवर हो जाता है। चारू ने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया हमारे चैनल पे इंडियन ग्रोसरी वाला लहारा में, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आ गया सेफ्टी। तो आप काफ़ी सेफ हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आई है किसी भी तरीके की, यू नो। बट हाँ, एट द सेम टाइम देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड, यू नो। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से। या आपको कुछ कमेंट में लगता है कि आपके साथ, आप ऑलरेडी मेक्सिको आ चुके हैं बिजनेस वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे या किसी और वीज़ा पे, आपने कोई चैलेंज फेस किया, तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करना। आई विल डेफिनेटली रिव्यू एंड हैव अ लुक, you know, what went wrong with you. But honestly speaking, to me, people are friendly, people are fun, and जितना ज़्यादा आपका लोकल लोगों से इंटरेक्शन होगा, ग्रुप होगा, उतना ज़्यादा यू विल हैव द बेस्ट टाइम इन लाइफ। अब इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस, तो मैं बोलूँगा इंडिया जैसा ही है, ठीक है। बट इट इज़ जस्ट दैट यू हैव द एबिलिटी टू सेव मोर इन मेक्सिको। तो जब आप इंडिया में अल्टीमेटली उसको ट्रांसफ़र करोगे, यू नो, तो आपको ज़्यादा बड़ा अमाउंट दिखेगा एंड बेनिफिट्स दिखेंगे उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, यू नो, इफ़ यू प्लान टू बाय अ प्रॉपर्टी और एनीथिंग। और ज़्यादातर इंडियंस यही करते हैं, अगर अब्रॉड में रहते हैं तो फिर उसके बाद वो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में ही, राइट, अनलेस यू वांट टू सेटल डाउन हियर। अब चैलेंज यही आता है कि आप अगर जॉब आपने क्रैक कर लिया, यहाँ पे मूव हो गए, जितना जल्दी आप स्पेनिश सीखोगे उतना जल्दी आपके लिए हेल्प होगी। और बेसिक स्पेनिश is all you need. You don't need Spanish at work, you know, unless it is specified. But in order to travel and go to the local market, वहाँ स्पेनिश की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो वो एक्सेंट को कैच करना बड़ा ज़रूरी है। मैं बोल लेता हूँ, चारू इज़ स्टिल लर्निंग। तो फ्लुएंसी टाइम के हिसाब से आती है। यहाँ पे इंडिया जैसे छोटे छोटे मार्केट्स हैं, तियंगीज हो गया या अबस्तोस हो गया, तो वहाँ पे आपको इंडियन प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं। एट द सेम टाइम वो मार्केट चीप भी है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वॉलमार्ट और सूर्या। जब आप प्लान करते हैं इंडिया से मूव करने के लिए मेक्सिको, सो बहुत सारी चीज़ें आपको कंसिडर करना पड़ती है बिफोर मूविंग, यू नो। क्या आप खुद पहले आना चाहते हो, फैमिली के साथ आना चाहते हो, या फिर आप घर कैसे ढूंढेंगे, या देर आर सर्टन टिप्स एंड ट्रिक्स, उसका भी है। तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, या आई लास्ट चारू टू मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज, ओके। तो इसके अलावा आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है, राइट। और अगर नहीं की है, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, still कुछ comments that you want to make, please feel free to do that and I will get back to you. That's it from my side today, and I will see you guys in the next video. Thank you so much for watching. Have a good day.